हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल RWA पर। तो आ जाइए सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज आपका टेस्ट है, आज आपको टेस्ट के आंसर करने हैं। पहले चैप्टर की टेस्ट के आंसर अब मैं देखती हूँ कौन अच्छे से आंसर करेगा। और आज का टेस्ट शुरू होता है अब। ये है आपका पहला क्वेश्चन तो आई थिंक करा दिए थे मैंने। शुरू के 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ओके, तो अभी हम चलते हैं। ये भी क्वेश्चन कल की क्लास में हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं, इस सेशन पे बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पे आंसर करेंगे फटाफट से। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि मैम राजस्थान विल बी द राइट आंसर। राजस्थान विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन फटाक से दे दो। मरकत द्वीप जिसे एमरोल आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप या न्यू मोर द्वीप? एमरोल्ड द्वीप जिसे मरकत द्वीप भी कहते हैं, मरकत द्वीप या एमरोल्ड द्वीप कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे मैम ये सिचुएटेड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो टोटल आइलैंड्स की संख्या है वो कितनी बताई मैंने? 572 है। लक्षद्वीप में टोटल आइलैंड्स की संख्या हमारे 36 है। अंडमान निकोबार। ओके, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संघ में आप बोलेंगे मैम 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये भी यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, तो आप याद कर लीजिए मैम भारत की म्यांमार से सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से बताए थे आपने? एक तो अरुणाचल प्रदेश बताया था, एक आपने नागालैंड बताया था, एक आपने नागालैंड बताया था, एक आपने मणिपुर बताया था और एक आपने मिजोरम बताया था। एक क्या बताया था? मिजोरम। तो मैम अब हम आंसर क्या करेंगे इसका आंसर? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बहुत अच्छे से आंसर देंगे मैम, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कि म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं वो 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और म्यांमार को स्वर्णिम पगोड़ा का देश भी कहते हैं। म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी को कहते हैं। म्यांमार में साल्विन नदी, सितांग नदी, चिंदबिन नदियां हैं, ये भी याद रखेंगे। आगे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बता दीजिए। निम्नलिखित में से भारत का कुल क्षेत्रफल, आप बोलोगे मैम भारत का कुल क्षेत्रफल या तो ये लिख दें या ये लिख दें, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो एक ही बात है मैम जी, कोई बात नहीं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। पहला ऑप्शन भी करेक्ट, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर, यहाँ पे पूर्वी देशांतर से लेकर 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका क्या आंसर होगा? मैम यही आंसर गलत है, यही डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कौन सा डी ऑप्शन? क्योंकि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो आप बोलोगे मैम यही सही नहीं है क्योंकि भारत की राज्यों की संख्या तो 28 है ना। आगे आते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम कौन सा है? देश के सबसे छोटे 3 राज्य, तो आप बोलेंगे मैम देश के सबसे छोटे 3 राज्य, एक तो गोवा है सबसे छोटू, और फिर दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे गोवा, दूसरे नंबर पे सिक्किम, फिर तीसरे नंबर पे त्रिपुरा, चौथे नंबर पे नागालैंड और 5वें नंबर पे मिजोरम है।
5वें नंबर पर मिजोरम है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद करनी है। तो बी विल बी द राइट आंसर। इसका क्या होगा? बी, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का जो आरोही क्रम है वो गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा है। क्या है? गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा है। अगले पर चलते हैं। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? स्थल, जो सिर्फ स्थल यानी भूमि से सीमा लगाता है वो बताना है, जो वो समुद्र से सीमा नहीं लगाता, जो वो समुद्र से सीमा नहीं लगाता। तो इनमें से कौन सा? उड़ीसा आप बोलोगे मैम स्थल से बताना है, तो ये तो समुद्र से सीमा लगाता है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भी आपका समुद्र से सीमा लगाता है मैम, कर्नाटक भी समुद्र से सीमा लगाता है। तो स्थल से जो सीमा लगाने वाला राज्य है वो डी विल बी द राइट आंसर, बिहार। बिहार सिर्फ एक देश के साथ सीमा लगाता है, उसका नाम है नेपाल। बिहार सिर्फ एक देश के साथ सीमा लगाता है, उसका नाम है नेपाल। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ए, एम, टी, एम, पी। यानी ए से क्या हो जाएगा मैम? एक तो बांग्लादेश से सीमा असम लगाता है, एक मेघालय लगाता है, एक आपका त्रिपुरा लगाता है, एक आपका मिजोरम लगाता है और एक आपका पश्चिम बंगाल लगाता है। एक आपका क्या लगाता है? पश्चिम बंगाल लगाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो किसकी नहीं मिल रही है? तो मणिपुर से सीमा नहीं लगाता है। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। यह आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है। किसके साथ सीमा नहीं लगाता? मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। बांग्लादेश किसके साथ सीमा नहीं लगाता? तो बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पे बता दीजिए कौन सा होगा। सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए कौन सा होगा। और कल आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है हिमालय। कल आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है हिमालय। ओके, कल आपका। यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है मैम वो लक्षद्वीप, दमनदीप और चंडीगढ़ है। लक्षद्वीप, दमनदीप और चंडीगढ़ है। ओके, कल से आपका एक नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत हो जाएगी। आगे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमनदीप, पौंडीचेरी या दादर नागर हवेली, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर बता दीजिए कौन सा होगा राइट आंसर। तो आप क्या आंसर करेंगे? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप बोलोगे मैम क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो होगा आपका ए, लक्षद्वीप विल बी द राइट आंसर, लक्षद्वीप। ओके, चलिए। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। सर्वाधिक तो पाकिस्तान, पाकिस्तान तो नहीं है, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे मैम बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि हिंद महासागर से सबसे लंबी सीमा लगाने वाला देश कौन सा है? हिंद महासागर से सबसे लंबी सीमा लगाने वाला देश कौन सा है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैम भारत सबसे लंबी सीमा लगाता है हिंद महासागर के साथ। कौन? हिंद महासागर के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगाता है वो कौन है? वो आप बोलोगे मैम भारत है। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, भारत का भौतिक प्रदेश, जिसे सामान्य लैंग्वेज में हिमालय कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कल का टॉपिक रहेगा, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। हिमालय के विषय में मैं आपको हिमालय के सब्जेक्ट के विषय में आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। पौंडीचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में किन राज्यों में स्थित है? यहाँ पे आपको क्या बताना है? आप बोलेंगे मैम जो पौंडीचेरी है ये 3 राज्यों में पड़ता है।
3 राज्यों में। और इसके कितने जिले हैं पौंडीचेरी के? 4 जिले हैं मैम जी। 3 राज्यों में कौन कौन से में मैम? आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये तमिलनाडु में पड़ता है, और ये केरला में पड़ता है, और केरल में पड़ता है। ठीक है, 4 जिले कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में पौंडीचेरी का यनम जिला पड़ता है, और तमिलनाडु में इसका कौन सा जिला पड़ता है? तमिलनाडु में इसका कौन सा जिला पड़ता है? तो आप बोलोगे मैम पुदुचेरी और कराईकल पड़ता है, पुदुचेरी और कराईकल पड़ता है। और केरल में इसका कौन सा जिला पड़ता है? तो आप बोलोगे मैम यनम पड़ता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मैम? इसके पौंडीचेरी के क्षेत्र में कितने राज्यों में स्थित है? 3 राज्यों में स्थित है। वो 3 राज्यों के नाम याद करने हैं आप सभी को। उन 3 राज्यों के, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज लोकेटेड इन हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आप यहाँ पे राइट आंसर करेंगे 3 स्टेट विल बी द राइट आंसर। उनके जो स्टेट्स नेम है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला में। ओके। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म, यानी द करेक्ट पेयर ऑफ नेबरिंग इंडियन स्टेट ऑफ नेपाल। नेबरिंग इंडियन स्टेट ऑफ नेपाल, बताइए नेबरिंग इंडियन स्टेट ऑफ नेपाल कौन कौन से हैं? तो नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं वो आप बोलोगे मैम उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, और एंड सिक्किम है। तो ये भी आपको याद रखना है मैम। जो नेबरिंग इंडियन स्टेट हैं ऑफ नेपाल, तो देयर आर 5 स्टेट्स, यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे मैम असम और बिहार, मैंने कहा नो। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैंने कहा नो। सिक्किम एंड नागालैंड, नो। सिक्किम एंड बिहार, जी यस मैम, ये पेयर है, ये पेयर विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये सिक्किम ये रहा, बिहार ये रहा, पेयर इसमें आ गया है ना। ये आपको अच्छे से समझना है मैम, सिक्किम और बिहार। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटू राज्य कौन सा है? स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, स्मॉलेस्ट स्टेट बता दीजिए कौन सा है? स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, झारखंड, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा। इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर टचेज द बॉर्डर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट? निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? जो ये है यूपी जो है सबसे लंबी सीमा लगाता है किस किस के साथ? एक तो मैम हरियाणा के साथ, इनके नाम लिख लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ओके, और बिहार और हिमाचल प्रदेश। ये मैम इतने के साथ सीमा लगाता है, और एक यूटी के साथ सीमा लगाता है जिसका नाम है दिल्ली। और यूपी जो सबसे लंबी सीमा लगाता है वो किसके साथ लगाता है? आई थिंक एमपी के साथ सबसे लंबी लगाता है, और एचपी के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। ये भी याद कर लेना। यहाँ पे आपको क्या सिखाया मैंने? उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लगाने वाली जो स्टेट है हमारे, वो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और एचपी है। यूपी के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगाता है वो कौन है? मध्य प्रदेश। यूपी के साथ जो सबसे छोटी सीमा लगाता है वो है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ एक दिल्ली सीमा लगाता है, ये भी आपको याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो है बी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? बी, बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, बी विल बी द राइट आंसर। पौंडीचेरी जो है 3 राज्यों के साथ ही तो सीमा लगाता है। आगे ये कह रहा है नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम बताइए क्या है। यहाँ पे आपको कल आपके हिमालय फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया होगी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया,
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा। अच्छा जी। मैं बहुत अच्छी लगती हूँ तुम्हें, तो ठीक है मुझे अपने घर ले चलो। और क्या बताओ। है घर कब ले चल रहे हो, मैं अच्छी लगती हूँ तो फिर। नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम क्या है। तो एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य है कहाँ पर। आप बोलोगे मैम ये इसकी बात कर रहा है, ये कौन सा राज्य है। तो आप बोलोगे मैम त्रिपुरा स्टेट है, त्रिपुरा स्टेट। तो त्रिपुरा स्टेट ये हो जाएगा, त्रिपुरा स्टेट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और भारत का जो सबसे, हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबने आंसर दिया, यस। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच में है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, ये बता दीजिए, ये बताइए। एक बच्चा कह रहा है मैम आप बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा घर कब ले चल रहे हो, फिर घर ले चलो जल्दी से, और क्या। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, बताइए फटाफट से। भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में। आप बताइए। देखो म्यांमार जो सीमा लगाता है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ सीमा लगाता है, और मिजोरम के साथ सीमा लगाता है। पाकिस्तान पंजाब के साथ सीमा लगाता है, गुजरात जम्मू कश्मीर के साथ सीमा लगाता है, राजस्थान के साथ सीमा लगाता है, और गुजरात के साथ सीमा लगाता है, और लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। भारत और अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा लगाता है। तो आप बोलोगे मैम अफगानिस्तान के साथ लद्दाख सीमा लगाता है सिर्फ। और चीन के साथ सीमा लगाने वाला भारत की जो स्टेट है वो कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे मैम एक तो उत्तराखंड, एक लद्दाख है, और एक लद्दाख और एक हिमाचल प्रदेश, और एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, और एक है सिक्किम। ये सीमा लगाते हैं, ये बात याद कर लेना। तो ये जो है मैकमोहन रेखा अगर पूछे किसके बीच में है, इंडिया एंड चाइना के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। किसके बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। ये किसके बीच में है, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के, चाइना विल बी द राइट आंसर। ओके, लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप। तो आपको मैंने मैप बना के कई बार बता दिया होगा कि ऐसे करके आप अपनी कॉपी में जब मैप बनाते हैं तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप सिचुएटेड है, यहाँ पे लक्षद्वीप पड़ता है, एंड यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार पड़ता है। तो अभी इस मैप को देखकर आप इसका आंसर कर सकते हैं कि क्या होगा बहुत अच्छे से। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे बताइए। और कल एक नए चैप्टर की शुरुआत है मेरे साथ, मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ कल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि हम हिमालय के विषय में अच्छी अच्छी बातों को लेकर डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर, लक्षद्वीप समूह स्थित है मैम अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर, आपने क्या, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। अगला आता है भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कोल, लेह या दुमानलित। भारतीय भूमिका यानी नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी ये पूछ रहा है कि नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया बता दीजिए क्या होगा। इट इज़ द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन लैंड। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट बता दीजिए इंडिया का क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि बच्चा पार्टी 4 हैं, एक तो यहाँ पे इंदिरा कोल आ गया, इंदिरा कौल आ जाएगा, यहाँ पे किबिथू आ जाएगा, ये आपका किबिथू आ जाएगा, और यहाँ पे वेस्टर्न पॉइंट आ जाएगा, गुहार मोती आ जाएगा, गुहार मोती आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है मेनलैंड, तो ये केप कोमोरिन आ जाएगा, ये आपका केप कोमोरिन आ जाएगा, और इस जगह आपका आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये बिंदु बताए थे, यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट आ जाएगा,
इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। तो भारतीय भूमि का जो उत्तरतम भाग है वो क्या है, आप बोलोगे मैम इंदिरा कॉल है। 4 बिंदु याद है ना, इंदिरा कॉल, गुहार मोती, किबिथू, कैप कमोरिन और इंदिरा पॉइंट। ये ऊपर इंदिरा कॉल है, नीचे यहाँ पे आप देखो प्लीज, यहाँ पे ऊपर इंदिरा कॉल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है। ऊपर बच्चों क्या है, इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा पॉइंट है। ऊपर इंदिरा कॉल, कॉल कॉल ऐसे वाला कॉल याद कर लो कि हम ऊपर कॉल करेंगे, नीचे हम पॉइंट लगा देंगे। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती, किबिथू, ये कैप कोमरिन, ये मेनलैंड पॉइंट्स हैं। ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है एंड ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की, मतलब भारत जो है, द एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड इज अप्रोक्सीमेटली, इंडिया शेयर इन द एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब इंडिया जो वर्ल्ड के पार्ट में से इंडिया कितने अपने पास रखता है, तो आप बोलोगे मैम 2.4% भाग पर। पूरे वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड तो इतना सारा है, लेकिन जो भारत है वो बेचारा यहाँ पर है। अब भारत ने यहाँ पर इतनी भारत ने पूरे, ये भूमि समझ लो, पूरा वर्ल्ड है ये, भारत ने पूरे वर्ल्ड का इतना कवर किया हुआ हिस्सा, यानी ओनली 2.4% जो भाग है, जो पार्ट है, वो कवर किया हुआ है इंडिया ने, 2.4%। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है, कौन सा है। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है, प्लीज़ बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है, यहाँ पे क्या होगा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तो सिक्किम विल बी द राइट आंसर। सिक्किम आपका जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में कौन सा। देखो, उत्तर पूर्वी यानी एक नॉर्थ का कंट्री भी होनी चाहिए। इसने कहा ना नॉर्थ ईस्टर्न ट्राई जंक्शन, यानी एक नॉर्थ का देश भी होना चाहिए, या ईस्टर्न देश भी होना चाहिए, यानी भारत, चीन, म्यांमार। नॉर्थ की कंट्री है ये, हमारी ईस्ट की कंट्री है ना, ये हमारी ईस्ट की कंट्री है ना म्यांमार, तो इसमें ईस्ट की कंट्री जरूर आना चाहिए, तभी तो कह रहा उत्तर पूर्वी त्रिसंधि। तो पूर्व में भी कौन सा देश है, वो भी इसका आंसर होगा, यानी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राई जंक्शन। नॉर्थ ईस्टर्न ट्राई जंक्शन पर भारत, चीन, म्यांमार शामिल हैं। कौन शामिल है, भारत, चीन, म्यांमार शामिल हैं। अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, Which of the following statement is not correct regarding 8 to 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये आपका क्या राइट आंसर होगा, वो कह रहा है कि यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है जी। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, यस। और यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है जी। यह भारत को 2 बराबर भागों में काटती नहीं, ये सही नहीं है। वो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो आप बोलोगे मैम वो तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में काटती है, देशांतर रेखा थोड़ी काटती है भारत को 2 बराबर भागों में, ये तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो, इट डिवाइड्स इंडिया इन 2 इक्वल पार्ट्स, नो। तो आप बोलोगे मैम ये नो, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये हो जाएगा। दिस लाइन पासिस नियर इलाहाबाद जी, ये बिल्कुल ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ दिस लाइन इज 5:30 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच लाइन, बिल्कुल ठीक। इट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। तो ये आपको ये वाला याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अगले पर। क्या है, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन ले लिए हैं जितने इंपॉर्टेंट थे, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है। तो आप बोलोगे मैम क्षेत्रफल की दृष्टि से इन टर्म्स ऑफ एरिया द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन इज अमंग द फॉलोइंग। तो आप बोलोगे मैम कच्छ, 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 कच्छ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट, पिनिकॉय। भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा की जो बिल्कुल
क्लोज है वो कौन सा पॉइंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, तो आप बोलेंगे मैम क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर विल बी द राइट आंसर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है इक्वेटर के बहुत पास है या नज़दीक है। यहाँ पे हुआ आपका राइट आंसर। ये क्लियर हुई आपको चीज़ें, तो बहुत अच्छे से आपको चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा राज्य है जिनकी स्थलीय सीमा एक और चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। मतलब ऐसा राज्य बताइए जो चीन से भी बॉर्डर कनेक्ट करता हो और वो पाकिस्तान से भी बॉर्डर अपना शेयर कर रहा हो। ऐसे स्टेट का नाम बताइए जो चाइना लैंड से भी अपना बॉर्डर को कनेक्ट कर रहा हो, पाकिस्तान से भी। तो वो कौन सा आपका है, प्लीज़ यहाँ पे मुझे बताएंगे। एसी ऑफ कर दी, बहुत ठंड लग रही है। तो आप बोलोगे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या मिनीकॉय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पे बोलेंगे मैम इसमें जो राइट आंसर होगा ना, इससे वो कह रहा है कि मैं स्थलीय सीमा बताओ जो एक और तो चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से। तो क्या पंजाब पाकिस्तान से सीमा लगाता है लेकिन चीन से नहीं लगाता, हिमाचल प्रदेश लेकिन पाकिस्तान से, लद्दाख विल बी द राइट आंसर सी। लद्दाख ही तो लगा रहा है ना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश फिर पाकिस्तान से सीमा कहाँ लगा रहा है। सोचो 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 सोचो। ओके चलो, और मिनिकॉय तो बिल्कुल कह दो मेरा, मिनिकॉय तो लक्षद्वीप के पास ही तो बिल्कुल ही दूर पड़ा है, इसका तो कोई बात ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है कितनी, इतने में से कितनी है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है कितनी है, ये बता दीजिए। तो ये आपका क्या राइट, ये तो सबको पता होगा नॉर्मली कि मैम अगर हमसे पूछे मेन लैंड की तो 6100 किलोमीटर, भारत की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है तो 15200 किलोमीटर लंबी है, और इसकी पूछे तो 7516.67 किलोमीटर लंबी है, 7516.67 किलोमीटर लंबी है। तो ये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। 9 डिग्री, तो ये भी मैंने कल बताया था। ये नीचे लिखा हुआ है मालदीव, और ऊपर है मिनिकॉय, और ऊपर है मिनिकॉय, और इसके ऊपर है लक्षद्वीप, और इसके ऊपर है लक्षद्वीप। अब जो आपको याद रखना है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। क्या है, 9 डिग्री चैनल है। तो 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है, तो आपका क्या राइट आंसर होगा, तो आप मुझे बता देंगे। ठीक, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है मिनिकॉय लक्षद्वीप को, तो मिनिकॉय लक्षद्वीप सी विल बी द राइट आंसर। सी है ना, आपने भी सी लिखा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि व्हाट इज सेपरेट द 9 डिग्री चैनल। आगे चलते हैं। निम्न में किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों के नाम बता दीजिए कौन कौन से हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य आपको मैंने बताया था, एक तो असम, AMTMP, ये ट्रिक बताई थी ना, AMTMP। तो ए से अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम होगा। ए से असम है, ए से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। इसमें देख लो असम कहाँ पे लिखा हुआ रहा है मैम, असम तो सब में आ रहा है। AMTMP की ट्रिक याद कर लोगे तो फिर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। सी विल बी द राइट आंसर। सी लगाया आपने, वेरी गुड, सी। अब आता है निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में नहीं है। इंदिरा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट, पॉइंट कैलीमर। पॉइंट कैलीमर तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। कोलाबा पॉइंट मुंबई में। इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार के, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है।
ये भी पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ओके, और पॉइंट पेड्रो पता है कहाँ पर है? ये श्रीलंका में है। ओके, तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा मैम? इसमें डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? डी, क्योंकि पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु में हो गया, ये भी भारत का ही देश है, भारत का ही राज्य है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, ये भी भारत का शहर है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार भारत का केंद्र यूनियन टेरिटरी है। तो बस इजीली पॉइंट पेड्रो श्रीलंका में है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? तो भारत से किसकी नहीं मिलती? कि आप मैम ये तो, हाँ ये तो इसकी तो मिलती है, इसकी भी मिलती है, इसकी भी मिलती है। भारत के साथ भारत के पड़ोसी देश जो सीमा लगाते हैं, आप बोलोगे मैम साथ, मैंने कहा कौन कौन से, तो आप बोलोगे मैम एक तो बांग्लादेश, चाइना, फिर नेपाल, फिर कौन सा, भूटान, भू 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 भूटान। अरे यार, भूटान और म्यांमार, ये हैं, ये याद रखने हैं। तो आप बोलोगे मैम इसमें कौन सा नाम नहीं लिखा? तो मैम सी नहीं लिखा ऑप्शन का। तो सीमा तो जलीय सीमा लगाता है मैम, ये वाटर वाटर बाउंड्री लगाता है, यानी क्या लगाता है? जलीय सीमा। वाटर बाउंड्री लगाने वाला देश है जलीय सीमा, वाटर बाउंड्री लगाता है विद इंडिया। श्रीलंका वाटर बाउंड्री लगाता है, श्रीलंका क्या लगाता है? वाटर बाउंड्री। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने, 4 से, 5 से, 8 से या 6 से? ये बता दीजिए थोड़ा सा। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 8 या 6? तो आप बोलोगे मैम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? Which of the following latitudinal extent is relevant in terms of the extent of the entire land of India? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे देखिए मैम हमने तो जब पढ़ा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यही होना चाहिए, ये उत्तरी अक्षांश, दोनों में ही उत्तरी अक्षांश होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने दोनों जगह ये नॉर्थ लैटिट्यूड नहीं देखा तो नॉर्थ लैटिट्यूड होना चाहिए दोनों में। देखो उत्तर उत्तर लिखा हुआ है ना सेम, नॉर्थ नॉर्थ, तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6, तो कौन सा है यहाँ पे राइट आंसर? मैम जी ये हो जाएगा सेम, वो होना चाहिए सेम, 8 4 37 6 सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। ओके सेम होना चाहिए, वरना आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, जरा सी भी आप गलती नहीं करोगे। हाँ, आगे आते हैं, भारत की किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? तो अगर आप फोकस करो यहाँ पे सिक्किम, ये सपोज करो मैडम जी ये सिक्किम है, तो मैंने कहा देखिए सिक्किम की जो सीमा है वो आपकी यहाँ पे भूटान से भी लगेगी, भूटान से भी लगेगी, यहाँ नेपाल से भी लगेगी और ऊपर किससे लगेगी? ऊपर मैम चीन से भी लगेगी। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप खुद बताइए मैम, इसका जो राइट आंसर है बताइए क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे मैम हाँ हाँ जाहिर सी बात है सिक्किम विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सिक्किम विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है चीजें? अगला, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? सबसे अच्छा, वो आप आ गए।
आपकी क्लास सही चल रही है, कोई इशू तो नहीं है? इसकी सबसे लंबी तटरेखा लगाने वाला राज्य बताइए, सबसे लंबी तटरेखा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मैम, सबसे लंबी जो सीमा लगाता है, देखिए पहले नंबर पे आपने ही बताया था गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे महाराष्ट्र सीमा लगाता है, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मैम? गुजरात। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद भूटान? तो भूटान के साथ जो सीमा लगाने वाले राज्य हैं उनकी मैंने ट्रिक बताई थी, AA, P और S, यानी कौन कौन से? आप बोलोगे मैम अरुणाचल प्रदेश, A से असम हो जाएगा और P से वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा और S से सिक्किम हो जाएगा, S से क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। तो यहाँ पे निम्न में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता है? तो भूटान के साथ जो सीमा नहीं लगाता, असम लगाता है, सिक्किम भी लगाता है और अरुणाचल प्रदेश भी लगाता है। AP का मतलब ये अरुणाचल प्रदेश, यानी बिहार सीमा नहीं लगाता भूटान के साथ। बिहार तो सिर्फ एक देश के साथ सीमा लगाता है, बिहार सिर्फ नेपाल के साथ सीमा लगाता है, बिहार सिर्फ नेपाल के साथ सीमा लगा। बिहार नेपाल के साथ सीमा लगाता है, बिहार नेपाल के साथ सीमा लगाता है, बिहार नेपाल के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, बिहार जो है नेपाल के साथ सीमा लगाता है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर क्या होगा? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या मद्रास? तो ये आपको बहुत अच्छे से, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आप क्या बोलोगे मैम? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। बड़ा निकोबार बोल दो या अंडमान निकोबार के, अंडमान निकोबार के द्वीप, अंडमान निकोबार के द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। आगे चलें, चलिए। ओके, तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी है, रामेश्वरम पर है, इंदिरा पॉइंट है या पॉइंट कैलीमर है? तो भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो सदर्न कॉलीमर, पॉइंट कॉलीमर, तो इंदिरा पॉइंट ही है। ओके, पॉइंट, भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वो आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है, क्या है? इंदिरा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, क्या है? इंदिरा पॉइंट है। आगे चलते हैं, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगाता है वो अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगाता है वो कौन सा राज्य है? तो आप याद कर लो बार बार, म्यांमार के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगाता है वो म्यांमार है। म्यांमार के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगाता है वो आप क्या बोलोगे मैम? कि मैम वो अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगाता है वो अरुणाचल प्रदेश है। क्या बोलेंगे? म्यांमार के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगाता है वो अरुणाचल प्रदेश है। अब भारत के लिए निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य
अद्वितीय है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जी, 7वां बड़ा देश है। यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र अभी हो गया, क्योंकि अब चीन फर्स्ट नंबर पर आ गया है। चीन पॉपुलेशन के मामले में, चीन जो है पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट रैंक पर आ गया है। पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट रैंक पर आ गया है। इसकी भूमि का सीमा इतनी है। सर्वप्रथम सूर्य इसके, तो ये गलत है ना, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके कौन से राज्य में होता है? मिजोरम में थोड़ी होता है। सूर्योदय जो सबसे पहले उदय होता है, सनराइज जो सबसे पहले होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कि द फर्स्ट सनराइज ओकर्स इट इज़ इन मिजोरम स्टेट। नो, मिजोरम स्टेट नहीं होगा। सनराइज जो होगा आपका वो अरुणाचल प्रदेश में होगा सबसे पहले। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले। आगे, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं है? ये बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं है? तो आप बोलोगे AMTMP। बताओ किसके साथ सीमा? मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। बाकी आपके बहुत और भी क्वेश्चन हैं, वो आपको याद करने हैं। आज का सेशन बता दीजिए कैसे लगा। बाकी क्वेश्चन अपना घर पे कर लीजिएगा। ये और भी क्वेश्चन है इसके साथ, ठीक है। ये भी बहुत, ये देखो, ये इसकी आंसर की भी दे दी है मैंने। ये आपकी आंसर की भी है। आप इस आंसर की से मैच करके पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल 80 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन है। ओके, टोटल 80 क्वेश्चन है। यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे। अब आप बता दो आज का सेशन कैसा लगा है। अब तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन खुद अपना घर पे प्रैक्टिस करना, ताकि आपको पता चले कि आपको इतना याद है, और बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा। पहले सभी बच्चे बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। यहाँ पे बताइए सब, आज का सेशन कैसा लगा। बहुत अच्छे से याद रखना है, जल्दी से बताइए। आज का सेशन कैसे लगा जल्दी बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।